आज हम लोग डायबिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, इसको अमाशय नहीं बोलिएगा, इसको अग्नाशय, अंग्रेजी में इसको पैंक्रियाज बोलते हैं। इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले LAT, एल से लाइपेज, लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है, और दूसरा ए है, ए से एमाइलेज और टी से ट्रेप्सिन। ठीक है, तो LAT ये तीन जो है एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, और इसमें हार्मोन जो है अल्फा बीटा गामा। अब तीनों के बारे में ध्यान से देखिए। लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज का काम है वसा यानी फैट का पाचन करना। ठीक है, एमाइलेज का काम क्या है? एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, और ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन। याद रहेगा, लाइपेज किस चीज का पाचन करता है? वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। देखिए, लाइपेज जो होता है गाढ़ा लासा के तरह चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, जो हमारे वसा संबंधित जो भी तैलीय पदार्थ का हम लोग सेवन करते हैं, इसका पाचन लाइपेज करता है। ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं, हम पाचन चैप्टर में पढ़ाया भी है और इसका एक वीडियो बना के भी डाल देंगे। तो लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट यानी फैट स्टार्च का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना ये देखिए, ये जो हार्मोन से निकलता है, कौन कौन से सेल? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगान। ठीक है, इसका काम क्या है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देना। ग्लूकोज की मात्रा को यह बढ़ा देता है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आता है कि अल्फा सेल से क्या निकलता है? तो ग्लूकेगान। और इसका काम क्या है? ये ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब बीटा सेल का काम है इंसुलिन। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को घटा देता है। ठीक है, यह ग्लूकोज को क्या करता है? घटा देता है। ठीक है, अब यहीं पे मेन फैक्ट है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाएगा, कब कम होगा? जब हमारे शरीर में जिंक की मात्रा कम होगी। अगर जिंक की मात्रा कम होगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा। ठीक है, और ग्लूकोज की मात्रा जो है घट जाएगी। तो जो कुछ भी हम लोग मीठा खाते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर जब जाता है तो बीटा सेल क्या करता है? तुरंत उसके मीठापन को समाप्त करके कड़वापन में बदल देता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बीटा सेल जो है ये कमजोर हो जाता है और ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ये काम करना बंद कर देता है, जिससे जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ जाता है। और क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो है ये डायबिटीज, जिसको शुगर के पेशेंट या चीनिया रोग भी कहते हैं, ये हो जाता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे जब आप बाथरूम जाइएगा, पेशाब कीजिएगा तो पेशाब में चींटी लगने लगती है। इसके अलावा जो हम कभी थूकते हैं तो उसमें चींटी लगने लगती है। ये लक्षण होते हैं। इस बीमारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है,
इस बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि हम इसको रोक सकते हैं। और रोकने के अलावा भी सबसे बड़ी चीज है परहेज। जैसे मान लीजिए चावल कम मात्रा में, आलू, जो भी आपको मीठा चीज हो, चावल मीठा ही होता है, आलू मीठा ही होता है, और रसगुल्ला हो गया, मिठाई हो गया, जो भी जिलेबी खाते हैं, इनकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। अभी तो मान लीजिए हम लोग यंग है, अच्छा लगता है, तो रोटी मीठा लगता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें उतना मीठा नहीं लगता है रोटी। और एक हमारे ऑफिशियल नीरज चंद्र जी है। सर, मैं आपका हर वीडियो को देखता हूं और शेयर करता हूं। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। बाकी मेरा नाम ले लिया करो सर। हाँ, थैंक यू भाई, आपका नाम ऑफिशियल नीरज चंद्र। तो इससे क्या होता है, बीटा सेल जो होता है हमारा कमजोर हो जाता है, जिससे डायबिटीज नामक रोग से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारी ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं, मतलब कि कोई भी रोकथाम जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। और जो ये गामा सेल है, इससे निकलता है सोमैटोस्टेटिन। स्टेटिन इसका काम क्या है, स्वांगीकरण करना। स्वांगीकरण मतलब क्या होता है, जो कुछ हम लोग खाते हैं, इसके बाद हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है, वो हमारा शरीर क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्वांगीकरण। यानी जो प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में जो एब्जॉर्ब होता है, जिससे हमें किसी भी कार्य को करने की क्षमता मिलती है, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है, सोमैटोस्टेटिन। अब देखिए, प्रश्न एग्जाम में क्या आता है, नोट कर सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि डायबिटीज रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसमें डलेगा पेंक्रियाज यानी अग्नाशय। ठीक है, अब अग्नाशय में कौन सा सेल डिफेक्ट होता है, तो इंसुलिन यानी बीटा सेल। ये बीटा सेल हमारा डिफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब बीटा सेल में कौन सी एलिमेंट पाई जाती है, तो जिंक। बीटा सेल में जिंक पाया जाता है। अब शुगर के लिए सबसे अच्छा एक उपाय, कड़ी का पत्ता। कड़ी का पत्ता, कड़ी का पत्ता क्या कीजिएगा, अगर आपके घर में बाबा को, दादा को, या माता पिता या सगा संबंधी किसी को भी अगर शुगर की समस्या है, तो आप ये सजेशन दे सकते हैं, कड़ी की पत्ता। कड़ी का पत्ता नीम के पत्ते के आकार का होता है, लेकिन नीम के पेड़ से हल्का छोटा होता है। उस कड़ी के पत्ता का सेवन जो है हर चीज में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दाल खाते हैं, तो दाल में 2-4 पत्ते को डाल लीजिए। ठीक है, सब्जी खाते हैं उसमें डाल लीजिए, चाय पीते हैं, जो भी जूस पीते हैं उसमें डाल लीजिए, तो शुगर जो है काफी हद तक कंट्रोल रहेगा। जड़ से समाप्त नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जामुन, जैसे गर्मी के मौसम में 3 या 4 मंथ तो जामुन मिलते हैं, तो पूरे सीजन भर डेली 8, 10, 15 जामुन खाइए, और उस जामुन के बीज को किसी सुरक्षित स्थान पर रखे रहिए। जब सीजन ऑफ हो जाता है, तो उस बीज को इकट्ठा करके आसानी से उसको बढ़िया से धो लीजिए, धो करके सुखा लीजिए, फिर ग्राइंडिंग मिक्सी मशीन में उसको पीस दीजिए, महीन चूर्ण बना दीजिए, उसमें हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक मिला करके चूर्ण बना लीजिए, और डेली सुबह शाम जो है 1-1 चम्मच फाँकते रहिए। शुगर हमेशा के लिए अलविदा रहेगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा अंग्रेजी इंग्लिश मेडिसिन जो है, एलोपैथी ज्यादा सेवन करने से हमारे किडनी पे असर पड़ता है, और इसे काफी सारा हानि हो सकती है। ठीक है, तो यही बीटा सेल के डिफेक्टेड होने के कारण इंसुलिन की मात्रा जो है घटती बढ़ती रहती है, जिसके कारण जो होता है ग्लूकोज का लेवल जो होता है डिक्रीज हो जाता है, और हम शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं, जिंक। याद रखिएगा, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो है किस चीज का बना होता है। इंसुलिन किसका बना होता है, तो इंसुलिन जो होता है प्रोटीन का बना होता है। ये पेंक्रियाज किस ओर स्थित रहता है, ये हमारे बाईं ओर स्थित रहता है। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पेंक्रियाज का फोटो है। ये बाईं ओर हमारे पेट के भीतर पीछे साइड में बाईं ओर स्थित रहता है, और इसी में होते हैं अल्फा, बीटा और
गामा सेल। ठीक है, अल्फा से क्या अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा सेल से एस्मेटोस्टेटिन। ग्लूकेगॉन का क्या काम है? तो ये ग्लूकोज की लेवल को मात्रा को बढ़ा देते हैं, यानी हम जो कुछ खाते पीते पचाते हैं तो अंत में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा जब हमें कमजोरी होती है, खाते पीते हैं, ठीक है, खाते पीते हैं तो क्या होता है? उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। या डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो पानी चढ़ाते हैं, अब देखे होंगे D2 D3 D5, वो क्या होता है? वो ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट में ऐसा भी होता है कि खूब खाता पीता हो और उसको पचने के बाद मतलब कोई लाभ नहीं, दुबला पतला सूखा रहता है, उसका मतलब क्या है कि उसका जो है ये गामा सेलो काम करने रहा है। यानी इसका काम क्या है? ये एस्मेटोस्टेटिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, स्रावित करता है। ठीक है, तो इस स्रावित करने के बाद क्या होता है? उसको स्वांगीकरण की क्रिया जो है परिपूर्ण रूप से नहीं होती है, और नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? इसकी कमजोर हो जाना। तो इसके लिए डॉक्टर समझ जाता है, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमें ये समस्या है, तो इसी से रिलेटेड जो है वो मेडिसिन देता है। तो आज हम लोग समझ गए कि डायबिटीज कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, और डायबिटीज रोग में क्या क्या लक्षण होते हैं। वो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। अगर इसमें ग्लूकोज की मात्रा डिक्रीज हो जाती है, अगर ये इंक्रीज हो गया, यानी मीठे चीज को चेंज नहीं कर रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो उससे हमारा हो जाएगा डायबिटीज बीमारी। डायबिटीज बीमारी को चीनिया रोग भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही, धन्यवाद।